हरि ओम हरि ओम। त्वमाधिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमसि विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकशानुः ज्ञानिनाम यज्ञगणनं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जो स्मृत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा दयालु द्रवहु शकल कलिमल दहन। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु शौर मम धाम सदा क्षीर सागर शयन सदा क्षीर सागर शयन। यादे सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री छेदीलाल यादव जी मामा जी, जिन्होंने पुष्पहार समर्पित किया। आपका जीवन हमेशा बस फूलों की तरीके से खुशहाल रहे, चेहरे पे फूलों की तरीके से हमेशा खुशी रहे, एक कामना है। सुनील भैया, जिनके बिटिया के मुंडन संस्कार के अवसर पे कार्यक्रम आयोजित है, उनके भैया लोग मनोज भैया, लोकुश परिवार के सब बिटिया लोग, बहुएं, गांव के सभी भक्त लोग, दूर दराज से आए भैया लोग, सभी को मेरा सादर प्रणाम। माँ बहनों, आपको भी बहुत धन्यवाद। विजय भैया को, जिनके चैनल पे आज का कार्यक्रम जा रहा है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्थ दिन है आज। भैया मामा, इन लोगों को आगे बढ़ा के बैठा लो। गेट पे दो लोग बैठे हैं जमीन में। भैया वहाँ मत बैठो, आगे इधर बढ़ के आ जाओ तो अच्छा लगेगा। हाँ, आगे निकल आइए आप लोग, इधर आगे निकल आओ। वहाँ गेट पे बैठे हो अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी आगे बढ़ के आ जाओ इधर। जो लोग औरतों के पीछे बैठे हैं, माँ बहनों के पीछे, भी लोग अपनी तरफ आ जाओ। थोड़ा सा सामाजिक तौर पे अच्छा लगेगा और जितने में नज़दीक रहोगे उतना आनंद भी आएगा। इसलिए सभी लोग अपने अपने विभाग में और आगे बढ़कर बैठे। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इस सत्संग मिला है, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। 2 बार भगवान नाम सब लोग बोले, मन आत्मा पवित्र हो जाए। राघो चरण चित लाई हो, राघो चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राघो चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राघो चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राघो चरण चित लाई हो, जय हो भजो राधे गोविंदा। राघो चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राघो चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। एक आयो
एक मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। उन्होंने दीने बनाई हो, जय जय अरे दोनों ने दीने बनाई हो, भजो राधे गोविंदा। दोनों की ने बढ़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। राघव चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। एक सरयू तट कीड़ा रचावे, एक सरयू तट क्रीड़ा रचावे, एक सरयू तट क्रीड़ा रचावे। एक यमुना तट धेनु चरावे, एक यमुना तट धेनु चरावे, एक यमुना तट धेनु चरावे। भारत को दीने बनाई हो, जय जय अरे भारत को दीने। जय हो भजो राधे गोविंदा। भारत को दीने बढ़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। राघव भव चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। अरे राघव हो या रघुराई हो, जय हो अरे राघव हो या यदुराई हो, भजो राधे गोविंदा। राघव हो या रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। राघव भव शरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम एक छोटा सा पद भजन इस प्रकार से है। गोपिकाएं भगवान कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, लेकिन छलिया था कृष्ण। कल पूरी कथा इसी बात पर चली। तो एक दिन गोपिकाएं कृष्ण से बोली, कृष्ण मैं तुझको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक बार तू मेरे घर आ तो जा, और जब आ जाएगा तो पता चलेगा मैं कितना प्यार करती हूँ, इसलिए आ तो। ओ प्यारे बांके समरिया, अरे आ तो जा, और जब आ जाएगा तो ओ प्यारे बांके समरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बांके समरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुझे, जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुझे, जाने न दूंगी। ओ प्यारे बांके समरिया, ओ प्यारे बांके समरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। और क्या बोली, मेरे घर आना श्याम चुपके से आना, मेरे घर आना श्याम चुपके से आना। चुपके से क्यों बोला जानते हो? ये प्यार की निशानी है। हम जिसको बहुत प्यार करते हैं तो मेरा मन करता है मेरे घर चुपके से आवे। क्यों? मेरे घर आना श्याम चुपके से आना, लागे ना कहूँ की नजरिया, गुरु जी ना
लागे न कहो के नजरिया तुझे जाने न दोगे। लागे ना कहो के नजरिया तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके सवरिया तुझे जाने न दूंगी। और एक बात बता दें, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं या मानते हैं, जब मेरे घरों आता है तो बड़ी व्यवस्था करते जो बन पाती है। क्या बोली? चुन चुनी कलियां सेज बिछाऊं, चुन चुन कलियां सेज बिछाओ। चुन चुन कलियां सेज बिछाओ। और माखन मिश्री का भोग लगाऊं, माखन मिश्री का भोग लगाओ। माखन मिश्री का भोग लगाओ। और जानते हो क्या करूंगी? जब आओगे तो ओढ़न को कारी कमरिया, मेरे श्याम को काली कमरी पसंद है इसलिए, अरे ओढ़न को कारी कमरिया तुझे जाने न दोगे। ओढ़न को काली कमरिया तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके सवरिया तुझे जाने न दूंगी। और बता दूं, जब आ जाओगे दिल के मंदिर में तुमको बिठा के, दिल के मंदिर में तुमको बिठा के, मन के मंदिर में तुमको बिठा के। मन एक मंदिर है, इसमें तुमको बैठाऊंगी और जी भर के सुनूंगी बसुरिया। जय हो श्याम जी भर के सुनूंगी बसुरिया जय। तुझे जाने न दूंगी। जी भर के सुनोगे बसुरिया तुझे जाने न दूंगी। और प्यारे बाके समरिया तुझे जाने न दूंगी। और क्या बताया? एक मन की बात बताई। रसखान जी ने एक पद लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में शायद है। ये रसखान जी की इच्छा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। इसमें कई लाइनें दिया है, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि मैं पक्षी बनूं, पहाड़ बनूं, लेकिन मैं हमेशा रहूं वहीं ब्रज में। तो गोपिकाएं क्या बोली? वृंदावन में वास हो मेरा, वृंदावन में वास हो मेरा। वृंदावन में वास हो मेरा। कट जाए सारी उमरिया, जय हो इसी वृंदावन में कट जाए सारी उमरिया जय। तुझे जाने न दूंगी। कट जाए सारी उमरिया तुझे जाने न दूंगी। ओ प्यारे बाके समरिया तुझे जाने न दूंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर कथा आज आप लोगों ने समय दिया। सुंदर कांड की कथा ही है, सुंदर कांड की कथा ही है। 7 खंड हैं मेरी रामचरितमानस में, 7 कांड बाबा जी ने बना दिए छोटे बड़े, सबको अलग अलग लिखा। लेकिन जब सुंदर कांड को लिखना प्रारंभ किया तो 6 कांडों के मध्य में दोहा के स्तंभ, गौर करना जरा। अन्य जब कांड लिखे तो संस्कृत श्लोक को सब में शुरू दिए, फिर दोहा या सोरठा लिखा। एक नियम है बाबा जी का, संस्कृत श्लोक फिर दोहा या सोरठा और फिर चौपाई। लेकिन जब सुंदर कांड को प्रारंभ किया तो 6 कांडों के मध्य में दोहा के स्तंभ, चौपाई से क्यों हुआ सुंदर का आरंभ। कि सुंदर कांड को जब लिखा तुलसी बाबा ने तो सीधे चौपाई ही मार दी, सीधे चौपाई लिखी कि जाम पंत के
बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमत हृदय अति भाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय। हृदय अति भाए। गौर करना, रामायण तो अखंड पाठ हो ही करती है। इस सुंदर कांड को स्पेशल चौपाई से ही प्रारंभ किया, अन्य किसी कांड को ऐसा नहीं। क्यों? एक रामायण की और विशेषता है कि चौपाई तो चलती है दोहा बने विराम। जहां दोहा सोरठा बाबा जी लिखते, वहां पर जब कोई चलता व्यक्ति रुकता है तो वहां पर दोहा सोरठा देते हैं। चौपाई तो चलती है दोहा बने विराम, सुंदर के आरंभ में किया नहीं विश्राम। सुंदर कांड के आरंभ में विश्राम नहीं किया ना। मुन्ना कुमारन पूर्वा से भैया जी ने चौन मुद्राएं समर्पित किया, जीवन मंगलमय हो। देखिए, गौर करना जरा, इस सुंदर कांड की कथा से सीख क्या मिलती है। हनुमान जी ने किष्किंधा कांड में, यानी इसके पहले वाले कांड में एक संकल्प लिया था। और संकल्प क्या लिया था कि लंका पथ में प्रण कियो पवन तनय हनुमान, राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का काम नहीं कर डालूंगा, आराम ही नहीं करूंगा। आप लोगों से भी निवेदन है, काम कितना बड़ा ठान लो, लेकिन छोड़िए न, हिम्मत विसारिए ना। दो चीजें, अगर हिम्मत है तो काम बनेगा। भगवान पर ध्यान, भगवान का ध्यान रखो, भगवान का ध्यान करो। भैया जी की तरफ से फल प्रसाद मुद्राएं, जीवन मंगल में। देखिए, विचार करना, दो चीजें, हिम्मत। एक चींटी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है, खुद दूर चढ़ के गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। वो कोशिश करती ही रहती है, अंत में चढ़ जाती है। तुम कोई काम करेंगे, फेल होंगे, पास होंगे, इसकी चिंता न करें। लक्ष्य मेरा क्या, उसको याद रखें। हनुमान जी ने प्रण किया है कि मैं बिना भगवान का काम किए आराम ही नहीं करूंगा। जब आराम नहीं करूंगा तो तुलसी बाबा ने देखा हनुमान जी ने आराम ही नहीं किया। जब हनुमान जी ने आराम ही नहीं किया तो तुलसी हूँ विश्राम न कीना। तो तुलसी बाबा ने सोचा हनुमान जी नहीं रुके, हम क्या रुकी जा। तुलसी हूँ विश्राम न कीना, और चौपाई पहले लिखी दीना। तुलसी हो विश्राम न कीना, चौपाई पहले लिख दीना। तुलसी हो विश्राम न कीना, चौपाई पहले लिख दीना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हनुमान जी महाराज शनिवार के दिन, बहनों भक्तों, अगर आपने हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, जैसा आपको समय सुंदरकांड में समय लगेगा, हनुमान चालीसा में समय नहीं लगता, जैसा समय है। अगर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि लोग कहते माँ बहनों को पढ़ना वर्जित है। हनुमान चालीसा कहीं लिखा है भला कि माँ बहनें न पढ़ाएं? कहीं लिखा है ना। जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरव, जो पढ़े, जो में आप सब लोग पढ़ सकते हैं। लोग कहते गायत्री मंत्र माँ बहनें नहीं जप कर सकती ना, ऐसा कहीं वर्णन है? ये कुछ नहीं। तो सुंदर कांड या हनुमान चालीसा शनिवार के दिन पढ़िएगा, क्योंकि शनिश्चर अगर डरता है तो हनुमान जी से, और अगर आज कोई साक्षात देवता कलयुग में है तो हनुमान जी महाराज जरूर है, अमर है। कुछ लोग अमर है। शनिश्चर 12 राशियां होती, सबको पता है। इसलिए ज्योतिषी जब आते हैं हम आपके यहाँ, वो रेखा उखा देखने वाले, तो ये कोण गिनते हैं। 12 कोण हैं, 12 राशियां होती हैं। होता है कि
कभी कभी किसी राज पर कोई ग्रह अरिष्ट हो जाता है, ये होता है, स्थान होते हैं, उस स्थान पे जाता है तो नुकसान करता है। तो शनिश्चर हनुमान जी के पास गया, बोला हनुमान जी, बोले क्या बात, कहा हम तुम्हारे पर सवार होंगे। जो कहते का शनिश्चर सवार है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक, क्या करोगे, बोले परिवार में सब छिन्न भिन्न कर दूंगा। शनिश्चर का प्रकोप होता तो परिवार में बनती नहीं। तो हनुमान जी ने कहा परिवार तो है ना, अकेले हैं हम। शनिश्चर बोला आएंगे जरूर। हनुमान जी ने कहा कितने टाइम, बोला 4 बजे सुबह। हनुमान जी बोले आ जाना। गौर करना मेरी बात, हनुमान जी 4 बजे के थोड़ा पहले उठे और चले गए। अगर आप सूर्य निकलने से पहले बिस्तरा छोड़ देते हैं, 1-8 किलोमीटर टहल लेते हैं, तो किसी ने कहा है सुबह की हवा लाखों की दवा है। ये सबसे लाभकारी है सुबह का टहलना, अगर सूर्य, क्योंकि फ्रेश एकदम हवा मिलती है उस समय। हनुमान जी उठे 4 बजे थोड़ा पहले चले गए, जाकर के अपना आसन लगा लिया। शनिश्चर आया, देखा हनुमान जी ने, सोचा डर गए, ढूंढने लगा, देखा हनुमान जी बैठे, बुढ़रा बुढ़रा भेष बनाए बैठे। हनुमान जी ने जब परीक्षा लिया बुढ़े भेष में ही, जैसे कि भीम की बुढ़े भेष में बुढ़रा बने बैठे। शनिश्चर आया, बोला हनुमान, डरपोक कहीं का। हनुमान जी ने कहा डरपोक क्या, क्यों, अरे बोला डर के मारे भाग गया है। हनुमान बोले हम रोज आते हैं हंसबे। तो बोला हम सवार होंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक, कहाँ का बुद्धि। शनिश्चर बुद्धि में होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, पैरों पे होते आदमी भागा भागा घूमते, लोग कहते हैं। शनिश्चर बोला हम बुद्धि में बैठेंगे। हनुमान जी ने कहा बैठो। तो शनिश्चर हनुमान जी की बुद्धि में बैठ गया। हनुमान जी ने कहा बैठिए। एक पहाड़ उठाया, पत्थर बहुत वजन, और उठा करके अपने खपड़ी पे घम से हनुमान जी ने पटका। तो शनिश्चर बुद्धि में था ना, और यहाँ जब पटका तो उसको झटका लगा। शनिश्चर बोला क्या कर रहे हो हनुमान जी, बोले बैठे रहना, हम बाबा रामदेव वाला योगा कर रहे हैं। शनिश्चर ने सोचा तो मार डाली दादा योगा करते करते, चले दूसरा पहाड़ फिर पटक दिया। अब क्या कर रहे हो, तो कहे दूसरा योगा कर रहा हूँ, ये दूसरा योगा कर रहा हूँ। बिटिया जी की तरफ से फल और मुद्राएं जीवन मंगल में का दूसरा योगा। तो शनिश्चर निकल के भागा, बोला दादा मार डाली। जब शनिश्चर भागा तो पकड़ लिया, करो को हमसे तिरवाचा करो, ये 12 राशियां होती हैं। शनिश्चर ने कहा तुम हर राशि पर रहना, क्योंकि हर राशि पर हर ग्रह की नजर रहती है। हनुमान जी ने तिरवाचा कराया, तुम हर राशि पर रहो, लेकिन जो शनिश्चर के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ कर ले, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ोगे। शनिश्चर ने तिरवाचा किया है, तिरवाचा किया है। ऐसे हनुमान जी की कथा सुनने चल रहे हो, एक बार जयकारा कर दो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सीता जी का इनको वरदान भी था, किसी ने सही बोला कि सीता के बर से अजर हैं अमर हैं, ये अजर अमर हैं। सीता के बर से अजर हैं अमर हैं, अंजनी नंदन कपिराई। सीता के बर से अजर हैं अमर हैं, अंजनी नंदन कपिराई। रन में टकराया अमर सनी ने खाया, जाना न पल की गहराई। रन में टकराया अमर सनी ने खाया, जाना न पल की गहराई। आज कलयुग चल रहा है, अरे आज भी डर से अपनी हालत क्या दीना पिसराई। बने बूढ़े, हनुमान जी बूढ़े हैं, बने बूढ़े राम रस में बूढ़े, ना करते अभिमान है। बने त्रेता में बूढ़े हनुमान है, बने बूढ़े राम रस में बूढ़े, ना करते अभिमान है। बने त्रेता में बूढ़े हनुमान है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो।
सीता जी की तरफ से मुद्राएं जीवन मंगलमय हो। अब बड़ी सुंदर कथा है। हनुमान जी महाराज ने प्रण किया है कि जब तक मैं भगवान का काम नहीं कर डालूंगा तब तक आराम नहीं करूंगा। और भगवान का काम क्या है? सीता का पता लगाना। गौर करना कथा को। तो सीता का पता लगा ही लिया, अपने लक्ष्य को सीधे पकड़िए। जब सीता का पता लगा लिया, क्योंकि हनुमान जी के लिए बोलते ज्ञाननाम अग्रणम, ज्ञानियों में ज्ञानी थे, तो हनुमान जी माँ जानकी से एक बात बोले, माता जी जब मैं आपके पास आया था तो मेरे प्रभु ने आपको एक निशानी दिया था, मुद्रिका, अंगूठी। आपने विश्वास किया उस अंगूठी पर कि मेरे राम की है, उन्होंने दिया है। लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूं तो मेरे स्वामी हम मेरे पर कैसे विश्वास करेंगे कि मैं तुमसे मिल के आया हूं? देखिए ज्ञानी की बात है। बोले हम कैसे ये बताएंगे? माता जी मिली थी, इसलिए माँ तुम ही दीजे कचु चीना जैसे रघुनायक मोहरीना। जैसे मेरे प्रभु ने मुद्रिका दिया था, आप वैसे हमको कोई निशानी दे दो। तो सीता जी का दिमाग नहीं काम कर रहा कि हम हनुमान जी को क्या दे दें। बाबा जी बड़ा चतुर थे, आगे लिख दिया कि चूड़ामणि, आहा चूड़ामणि उतारे तब देवू, चूड़ामणि उतारे तब देवू, चूड़ामणि उतारे तब देवू, चूड़ामणि 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 उतारी तब देवू, हर्ष समेत हर्ष समेत पवन सुत लेवो, हर्ष समेत पवन सुत लेवो, हर्ष समेत पवन सुत लेवो, हर्ष समेत चूड़ामणि उतार तब देवो, हर्ष समेत पवन सुत लेवो। चूड़ामणि दिया, ऐसी थी समझ लीजिए। चूड़ामणि एक फूल है। तो अब क्योंकि कल हमने बोला था भगवती कथा को बड़ा ध्यान से सुनती है, और जब हम लोग ध्यान से सुनते हैं, हम देखते हैं जितने भक्ति आते हैं बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं, और जब ध्यान से सुनते हो तभी आनंद आता है। तो भगवती कथा को ध्यान से सुनती थी, इसलिए जगह जगह टोकती रहती थी। बोली महाराज कुछ गड़बड़ है यहाँ। भोले बाबा ने बताओ क्या गड़बड़, समझ में ना आवे पूछो। का समझ में नहीं आया कि चूड़ामणि सुहाग था। सुहागन बहने ने याद रखे, एक सुहाग है चूड़ामणि, सुहाग, चूड़ामणि सुहाग था। फिर जनक सुता क्यों दीन, कोई सुहागन अपना सुहाग नहीं देती कभी ना, तो सीता जी ने क्यों दे दिया? तो समझदार थी। खैर सीता जी ज्यादा दुख में थी, नहीं समझ पाई, और ब्रह्मचारी हनुमान थे, फिर चूड़ामणि क्यों लेना? अरे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, अरे ज्ञानी हैं, पराई स्त्री का सुहाग क्यों ले रहे हैं? नंबर 2, सीता जी के पास औरों गहने हुई है ना, क्योंकि मैं बोल दूं माताओं पर गहने बहुत होते हैं। गहना लावत लाओ जिंदगी बीत जाए लेकिन ना लाई पाई हो, इतने गहने पहनती हैं। अब कहाँ, अब तो फैशन बदलता रहता है ना। पहले अब बीच वाली नाक छदई जाते रहा है, ये दोनों छदाई जाते रहे, ये सिस्टम था। और बीच वाली नाक छदाई जाती थी, इसमें अब तो नहीं चलता, उसको पहले बुलाका कहते थे देहात में, और वैसे नकबुल्ला कहते थे। ये पहना जाता था पहले, बुढ़िया चाहे पहनती हैं, बहुरिया नहीं पहने। ये समझो मुँह का ताला, समझो ये ऐसे लटकावा जाता है, ये समझो बुलाका। अब ये मुँह का ताला ऐसा, जब खाना खाना हो तो खाते ताला, जब सुदिया में तब अंदर का उड़ा मुझे भाई ताला तो समझाओ। अजी जब खाने खाते न तो इस गहने से क्या फायदा? जब खाना खाते न बने तो इस गहने से क्या फायदा? तो बहुत गहने माँ बहनों के पास होते हैं। भगवती बोली महाराज हार हमें न दीन चीना, कर कंकन नूपुर नाय दीना। अरे कुछ दे देती, कौन भाव सीता मन भय ओ, कौन भाव सीता मन भय ओ,
चूड़ा मरी उतारे तब दे हो। भगवती का असली सवाल आज समझिएगा, कथा में आनंद आएगा कि चूड़ामणि ही क्यों दिया।